नमस्ते दोस्तों, शो में वापस स्वागत है। मैं वॉयज हिंदी और आज हम साउथ एशिया की सैर करेंगे क्योंकि आज हम अपने पड़ोसियों के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, बांग्लादेश नहीं, मैं पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान में ऐसा क्या खास है? अरे जरा ठहरो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर प्राचीन सभ्यताओं तक ये देश दिलचस्प तथ्यों और छिपे हुए रत्नों से भरा हुआ है। हम पाकिस्तान के दिल में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। इसके समृद्ध इतिहास, विविध संस्कृति और कुछ बेहद ही माइंड ब्लोइंग उपलब्धियों की खोज करेंगे। तो तैयार हो जाइए, अपनी चाय लीजिए और अपने दिमाग को हिला देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब चीजें दिलचस्प होने वाली हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस को मिस न करें। सबसे पहले हम सीधे ऊपर जा रहे हैं। सचमुच पाकिस्तान दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पहाड़ K2 का घर है, लेकिन यकीन मानिए K2 कोई रनर अप नहीं है। यह पहाड़ अपने खतरनाक इलाके और अप्रत्याशित मौसम के लिए बदनाम है। इसे एक कारण से सैवेज माउंटेन कहा जाता है। K2 के शिखर पर पहुंचना सम्मान का अंतिम बैज है। ठीक है, घड़ी को कुछ हजार साल पीछे सिंधु घाटी सभ्यता में ले चलते हैं, जो दुनिया की सबसे उन्नत प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। और अंदाजा लगाइए क्या, ये वर्तमान पाकिस्तान में स्थित था। हम 3300 से 1300 BC के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। ये प्राचीन मिस्र से भी पुराना है, मेसोपोटामिया के लोगों से भी पुराना है। ये सभ्यता फल फूल रही थी, जबकि बाकी दुनिया अभी भी आग का उपयोग करना सीख रही थी। उनके पास मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे हलचल भरे शहर थे, जिसमें परिष्कृत शहरी नियोजन, स्वच्छता प्रणालियां थीं जो आधुनिक शहरों को शर्मसार कर देंगी, और एक लिखित भाषा जो आज भी पुरातत्वविदों को चकित करती है। ये लोग अपने समय से बहुत आगे थे। उनके पास अंदरूनी प्लम्बिंग थी, 3000 BC में अंदरूनी प्लम्बिंग। इस बीच मेरे पूर्वज अभी भी पेड़ों से झूल रहे थे, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आग कैसे बनाई जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता उन लोगों की सरलता और नवीनता का प्रमाण है जो हजारों साल पहले इस क्षेत्र में रहते थे। तो अगली बार जब कोई आपको दुनिया के प्राचीन अजूबों के बारे में बताने की कोशिश करे, तो बस विनम्रता से मुस्कुराएं और कहें, ओह, आप पाकिस्तान में उन लोगों की तरह मतलब है। ठीक है, चलो वर्तमान के थोड़ा करीब कुछ के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई प्रणाली है। आपने सही सुना, सबसे बड़ी। नहरों, बांधों और बैराजों का यह जटिल नेटवर्क 1,99,000 किलोमीटर से अधिक में फैला है। यह पृथ्वी की परिधि का लगभग 5 गुना है। और यह विशाल सिंचाई प्रणाली क्या करती है? यह पाकिस्तान की कृषि की जीवन रेखा है, जो लाखों एकड़ कृषि भूमि को पानी प्रदान करती है और कपास, गेहूं और चावल जैसी देश की प्रमुख फसलों का समर्थन करती है। इसके बारे में सोचो, इस इंजीनियरिंग चमत्कार के कारण पाकिस्तान अपनी विशाल आबादी को खिला सकता है। ये कुछ गंभीर हाइड्रोलॉजिकल पावर है। तो अगली बार जब आप एक स्वादिष्ट पाकिस्तानी भोजन का आनंद लें, तो उस अविश्वसनीय सिंचाई प्रणाली की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें, जिसने यह सब संभव बनाया। चौथा अध्याय, जुबानों की एक टेपेस्ट्री। पाकिस्तान की अविश्वसनीय भाषाई विविधता इसे खास बनाती है। 70 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। पंजाबी, पश्तो, सिंधी, सराइकी, उर्दू, बलूची पाकिस्तान भाषाओं का एक मेल्टिंग पॉट है। हर एक का अपना अनोखा इतिहास और परंपराएं हैं। सड़क पर चलें और भाषाओं की सिम्फनी सुनें। हर एक कहानी कह रही है। यह देश के समृद्ध इतिहास का प्रमाण है। यह भाषाई विविधता पाकिस्तानी समाज में समृद्धि की एक परत जोड़ती है। एक ही राष्ट्र में कई आवाजें मौजूद हो सकती हैं। हर एक सुनने लायक है। अगर आपको पाकिस्तान जाने का मौका मिले, अपनी भाषा कौशल को निखारना न भूलें। आप नहीं जानते कि आप किससे मिल सकते हैं और कौन सी कहानियां सुन सकते हैं। 5वां अध्याय, द न्यूक्लियर क्लब। चलो 1 मिनट के लिए कुछ गंभीर बात करते हैं। एक परमाणु शक्ति के रूप में पाकिस्तान की स्थिति। 1998 में पाकिस्तान दुनिया की 7वीं परमाणु शक्ति बन गया। राष्ट्रों के एक बहुत ही विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया। इस विकास के क्षेत्र और दुनिया के लिए प्रमुख निहितार्थ थे। परमाणु प्रसार और क्षेत्रीय स्थिरता के बारे में बहस छिड़ गई। पाकिस्तान की परमाणु क्षमता वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख कारक है।
छठा अध्याय, एक मीठा सरप्राइज, शुगर केन जूस। ठीक है, चलो भारी सामान से ब्रेक लेते हैं और कुछ और ताज़ा करने के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेय गन्ने का रस। यह मीठा और ताज़ा पेय पाकिस्तान में एक प्रधान है जिसका आनंद सभी उम्र लोग लेते हैं, खासकर गर्मी के महीनों में। कल्पना कीजिए, यह एक उमस भरा गर्मी का दिन है, सूरज ढल रहा है और आप कुछ ठंडा और ताज़ा करने के लिए तरस रहे हैं। आप क्या करते हैं? आप अपने निकटतम गन्ने के रस विक्रेता के पास जाते हैं। बिल्कुल, आप देखते हैं कि वे कुशलता से गन्ने के डंठल को कुचलते हैं, आपकी आंखों के ठीक सामने मीठा मीठा रस निकालते हैं और फिर आप वह पहला घूंट लेते हैं और यह आपके मुंह में एक पार्टी की तरह है। पाकिस्तान में गन्ने का रस सिर्फ एक पेय नहीं है, यह एक सांस्कृतिक संस्था है। यह आतिथ्य का प्रतीक है, घर का स्वाद है और एक अनुस्मारक है कि उच्चतम तापमान में भी हमेशा कुछ मीठा होता है जिसकी प्रतीक्षा की जा सकती है। ठीक है, चलो सड़क पर उतरते हैं और काराकोरम राजमार्ग के बारे में बात करते हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची पक्की अंतर्राष्ट्रीय सड़क है। यह इंजीनियरिंग चमत्कार ऊबड़ खाबड़ काराकोरम पर्वत श्रृंखला के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है, पाकिस्तान को चीन से जोड़ता है और रास्ते में लुभावने दृश्य पेश करता है। हम सरासर चट्टानों, बर्फ से ढकी चोटियों, ग्लेशियरों के बारे में बात कर रहे हैं, जो ऐसे दिखते हैं जैसे वे सीधे एक फंतासी उपन्यास से बाहर हैं। यह मूल रूप से अब तक की सबसे महाकाव्य सड़क यात्रा है, लेकिन काराकोरम राजमार्ग सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं है, यह पाकिस्तान और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग भी है, जो इन दो एशियाई दिग्गजों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। तो अगली बार जब आप रोड ट्रिप की योजना बना रहे हों, तो रूट 66 को भूल जाएं। अपना बैग पैक करें, अपना कैमरा लें और काराकोरम राजमार्ग पर जीवन भर के रोमांच का अनुभव करने के लिए पाकिस्तान जाएं। 8वां अध्याय, द आर्ट ऑफ दी रोड। अब चलो कुछ ऐसी बात करते हैं जो विशिष्ट रूप से पाकिस्तानी है, ट्रक कला। ये जीवंत और रंगीन कला रूप साधारण ट्रकों को चलती कृतियों में बदल देता है। कल्पना कीजिए, आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं और अचानक आपको अपने रियर व्यू मिरर में रंग का एक फटना दिखाई देता है। आप करीब से देखते हैं और आपको एहसास होता है कि यह कोई ट्रक नहीं है, यह एक पाकिस्तानी ट्रक है जो जटिल पैटर्न, बोल्ड रंगों और सनकी डिजाइनों से सजाया गया है। फूलों और मोर से लेकर इस्लामी सुलेख और राष्ट्रीय नायकों के चित्रों तक, पाकिस्तानी ट्रक कला जीवन, संस्कृति और खुली सड़क का उत्सव है। ये ट्रक ड्राइवरों के लिए अपने वाहनों को निजीकृत करने, अपनी रचनात्मकता व्यक्त करने और अपनी लंबी और अक्सर कठिन यात्राओं में सुंदरता का स्पर्श लाने का एक तरीका है। इसलिए अगली बार जब आप एक पाकिस्तानी ट्रक देखें, तो उस कलात्मकता और शिल्प कौशल की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें, जो इसके अनोखे और आकर्षक डिजाइन को बनाने में लगा है। 9वां अध्याय, द फ्यूचर इज नाउ, पाकिस्तान यूथ बल्ज। आइए पाकिस्तान के भविष्य के बारे में बात करते हैं और वह भविष्य युवा है। 30 साल से कम उम्र की 60% से अधिक आबादी के साथ पाकिस्तान एक युवा उभार का अनुभव कर रहा है और यह अविश्वसनीय अवसर और महत्वपूर्ण चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है। एक तरफ आपके पास युवा लोगों की यह विशाल पीढ़ी है जो सीखने के लिए उत्सुक हैं, काम करने के लिए उत्सुक हैं और दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए उत्सुक हैं। वे तकनीक प्रेमी, उद्यमी और नए विचारों से भरे हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान को इस बढ़ती युवा आबादी के लिए शिक्षा, रोजगार और अवसर प्रदान करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ये एक नाजुक संतुलनकारी कार्य है, लेकिन एक ऐसा है जिसे पाकिस्तान को अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए सफलतापूर्वक नेविगेट करना होगा। दुनिया यह देखने के लिए देख रही है कि पाकिस्तान अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य को आकार देने के लिए अपने युवा लोगों की ऊर्जा और रचनात्मकता का दोहन कैसे करेगा। 10वां अध्याय, ग्वादर, गेटवे टू द वर्ल्ड। अंत में चलो अरब सागर जाते हैं और ग्वादर पोर्ट के बारे में बात करते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा गहरे समुद्र का बंदरगाह है, जो यहीं पाकिस्तान में स्थित है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यह बंदरगाह पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर है, जो इसे वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ता है और इसे तेजी से विकासशील क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थान देता है।
हम बड़े मालवाहक जहाज़ों, व्यापार में हलचल और पाकिस्तान को एक वैश्विक रसद केंद्र में बदलने की क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक साहसिक दृष्टि है, लेकिन एक जो पहुंच के भीतर है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान की महत्वाकांक्षा और विश्व मंच पर अपना सही स्थान हासिल करने के उसके दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। यह आशा, प्रगति और उज्जवल भविष्य के वादे का प्रतीक है। इसलिए अगली बार जब आप ग्वादर पोर्ट के बारे में सुने, तो याद रखें कि यह सिर्फ एक बंदरगाह से बढ़कर है। यह भविष्य का प्रवेश द्वार है। आउट टू द फ्यूचर इज पाकिस्तानी, और ये पाकिस्तान के हमारे बवंडर दौरे का एक आवरण है। ऊंचे पहाड़ों से लेकर प्राचीन सभ्यताओं तक, जीवंत ट्रक कला से लेकर बढ़ती युवा आबादी तक, पाकिस्तान विरोधाभासों, जटिलताओं और अनंत संभावनाओं का देश है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे पाकिस्तान के बारे में इतना दिलचस्प क्या है, आप दिलचस्प तथ्यों के पूरे शस्त्रागार से लैस और तैयार रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद, और दुनिया भर में और अधिक आंखें खोलने वाली यात्राओं के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक के लिए अलविदा।